क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्ञान के समंदर में गहरे उतरकर मोती तलाशने की कोशिश। आइए ज्ञान के समंदर में उतरकर मोती तलाशने की कोशिश करते हैं। विवेचना में आज चर्चा, फर्जी बाबा और फर्जी ज्योतिषी द्वारा गंभीर बीमारियों तथा समस्याओं को पूरी तरह से ठीक करने का दावा। पार्ट 1। अभिवादन स्वीकार कीजिए। फर्जी बाबा और फर्जी ज्योतिषी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये लोग गंभीर बीमारियों तथा समस्याओं को ठीक करने का दावा करते हैं। ये लोग अंधविश्वास और धोखाधड़ी कर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। फर्जी बाबा और फर्जी ज्योतिषी दोनों ही लोगों को ठगने का काम करते हैं, बस उनके तरीके थोड़े अलग होते हैं। फर्जी बाबा ये आमतौर पर धार्मिक या आध्यात्मिक दिखावा करते हैं। ये कहते हैं कि इनके पास कोई चमत्कारी शक्ति, भगवान का वरदान या गुप्त नुस्खे हैं जिनसे ये बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, भूत प्रेत भगा सकते हैं या समस्याएं सुलझा सकते हैं। ये सीधे इलाज का दावा करते हैं। फर्जी ज्योतिषी ये ज्योतिष, हस्तरेखा, अंकशास्त्र या वास्तु का ज्ञान होने का दावा करते हैं। ये लोगों का भविष्य बताते हैं, कुंडली देखते हैं, दोष बताते हैं और फिर उन दोषों को दूर करने या भविष्य को सुधारने के नाम पर महंगी पूजा, रत्न या यंत्र बेचने का इलाज सुझाते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, लोगों की मजबूरी, डर और विश्वास का फायदा उठाकर उनसे पैसा लूटना। गंभीर रोगों के इलाज में फर्जी बाबाओं और ज्योतिषियों का खतरनाक खेल। यह वह जगह है जहां इन धोखेबाजों का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति या उसका परिवार किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, हृदय रोग या कोई लाइलाज बीमारी से जूझ रहा होता है, तो ये फर्जी लोग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। एक, निराशा और डर का फायदा उठाना। जब डॉक्टर भी कह देते हैं कि बीमारी बहुत गंभीर है या इलाज मुश्किल है, तो मरीज और परिवार बहुत निराश और डरे हुए होते हैं। वे किसी भी उम्मीद को पकड़ने को तैयार होते हैं। फर्जी बाबा ज्योतिषी इसी का फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं, डॉक्टर तो हाथ खड़े कर देंगे, असली इलाज मेरे पास है, या यह बीमारी किसी दोष या जादू के कारण है जिसे मैं ही ठीक कर सकता हूँ। 2, सही इलाज से भटकाना। फर्जी बाबा ज्योतिषी अक्सर मरीज को डॉक्टरों के पास जाने से रोकते हैं या चल रही वैज्ञानिक दवाएं छोड़ने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मेरी शक्ति ही काफी है या इन दवाइयों से और नुकसान होगा। खतरा, यह सबसे बड़ा अपराध है। गंभीर बीमारियों में समय ही सबसे कीमती होता है। जब मरीज सही इलाज छोड़ देता है या उसमें देरी करता है, तो बीमारी शरीर में इतनी फैल जाती है कि बाद में उसे बचाना नामुमकिन हो जाता है। बहुत से लोग इसी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 3, महंगे और बेअसर समाधान बेचना। फर्जी बाबा चमत्कारिक पानी, तेल, भस्म या झाड़ फूंक देते हैं। फर्जी ज्योतिषी ग्रहों को शांत करने के नाम पर महंगे रत्न, पूजा पाठ या यंत्र बेचते हैं। खतरा, ये सभी समाधान पूरी तरह से बेअसर होते हैं। इनमें कोई वैज्ञानिक या चिकित्सीय लाभ नहीं होता। उल्टे कुछ चीजों में तो हानिकारक रसायन भी हो सकते हैं जो शरीर को और नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे किडनी या लिवर को। 4, पैसे की भारी बर्बादी। गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग इलाज के नाम पर इन धोखेबाजों को लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं। वे अपनी सारी जमा पूंजी, गहने और जमीन तक बेच डालते हैं। नतीजा यह होता है कि बीमारी भी ठीक नहीं होती और परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है।
5 मानसिक और भावनात्मक आघात। जब झूठी उम्मीदें टूटती हैं और बीमारी बढ़ती जाती है, तो मरीज और उसके परिवार को गहरा सदमा, डिप्रेशन और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। क्या करना चाहिए? एक, सिर्फ वैज्ञानिक इलाज पर भरोसा करें। गंभीर बीमारियों के लिए हमेशा योग्य और लाइसेंस प्राप्त डॉक्टरों जैसे विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट से ही इलाज कराएं। 2, चमत्कारों पर विश्वास न करें। कोई भी बाबा या ज्योतिषी जादू से बीमारी ठीक नहीं कर सकता या भविष्य नहीं बदल सकता। 3, सवाल पूछें। अगर कोई व्यक्ति किसी चमत्कार का दावा करता है या आपसे महंगे समाधान खरीदने को कहता है, तो उससे सवाल पूछें और वैज्ञानिक सबूत मांगें। 4, जागरूक रहें और दूसरों को भी बताएं। खुद भी फर्जी बाबाओं और ज्योतिषियों के जाल से बचें और अपने परिवार, दोस्तों व पड़ोसियों को भी इनके खतरों के बारे में बताएं। याद रखें, जीवन अनमोल है और गंभीर बीमारियों में हर पल महत्वपूर्ण होता है। अंधविश्वास और धोखाधड़ी के जाल में फंसकर अपनी जान और पैसा दोनों बर्बाद न करें। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।